आप बताइए, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? 11 नंबर। 11 नंबर। बिच्छू जब दलदल में फंस गया, बराबर, तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी? 9 नंबर। यस मिस। आप बताइए बेटा कि बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वेरी गुड। नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। 73 नंबर। 73 नंबर। 73 नंबर। 15 नंबर। स्पीकर यस मिस। किसका ऑन है बेटा? स्पीकर बंद कर दो। 15 नंबर। आप यस मुझे मिस। बताइए कि नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? नैनी नन्ही। ने सोचा कि ये फिर से मुसीबत में फंस गया है। अगर मैं उसे बाहर निकाल दूं तो अब वो निर्दोष लोगों को डंक मारना बंद कर देगा। यह सोचा उसने। एक बार फिर से सोचिए तो उसने क्या सोचा होगा? बिच्छू को कौन सी आदत थी? डंक मारने की तो नन्ही ने क्या सोचा कि बिच्छू ने अपनी गंदी डंक मारने आदत की की हाँ आदत छोड़ देगा। छोड़ देगा, छोड़ दी होगी, ऐसा सोचकर दोबारा नन्ही जो है वह बिच्छू के प्राण बचाती है। एक बार तो उसने डंक मारा था, बराबर, तो दोबारा जब पानी की धारा में फंस गया, नन्ही को आवाज देता है, तो नन्ही मन ही मन सोचती है कि अब तक तो बिच्छू ने अपनी जो डंक मारने की गंदी आदत है वह छोड़ दी होगी। ऐसा सोचकर वह उसे दोबारा बचाने के लिए, उसे जीवन दान देने के लिए जाती है। ओके, चलो 55 नंबर, 55 नंबर। 50। आप बताइए कि बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। वेरी गुड। बुरे व्यक्ति के साथ हम अच्छा व्यवहार करके, अपनी अच्छाई बताकर उसे सही रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर ला सकते हैं। वेरी गुड। 6 नंबर। 6 नंबर। हाँ, आप નાસ્તો કરવા જાઉં છું અને મારો લેક્ચર શરૂ છે નહીં 6 नंबर। ઉગતા हाँ વહેતો मिस। आप बताइए, समझदार नन की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समझदार नली की कहानी से हमें सीख मिलती है कि धीरज और प्रेम से हम बुरे व्यक्ति की बुराई छुड़ा सकते हैं। वेरी गुड। समझदार नन की कहानी से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, मगर हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और हमारे अच्छाई से हम बुरे व्यक्ति को भी अच्छा इंसान बना सकते हैं। स्पीकर किसका शुरू है बेटा? स्पीकर बंद कर दो।
गर्ल्स? ओके चलो 25 नंबर। हाँ मिस। आप मुझे बताइए डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? जब नन्ही दलदल से निकालकर बिच्छू को सूखे स्थान पर रखती है तो उसे बिच्छू डंक मार देता है, तो फिर नन्ही उसे क्या कहती है? नन्ही उसे क्या कहती है? डंक मारना एक बुरी आदत है वेरी गुड। फिर आगे? और हमें किसी को भी डंक नहीं मारना चाहिए। वो तो कहती है मगर कुछ और भी कहती है। क्या कहती है वह? कि यह गंदी आदत यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो आगे पता है आपको? नहीं, इतना याद है। इतना ही याद है? ओके चलो 19 नंबर। हाँ मिस। आपको पता है बेटा? हाँ। आप डंक बताइए। मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने डंक मार दिया, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यही यदि तुम इसे नहीं छोड़ेंगी तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वेरी गुड। नन्ही को वह डंक मारता है तब नन्ही उसे बताती है और कहती है कि देखो यह तुम्हारी डंक मारने की गंदी जो आदत है वह तुम यदि नहीं छोड़ोगी तो जब तुम दोबारा मुसीबत में पड़ोगी तो कोई तुम्हें बचाने के लिए आएगा नहीं। वेरी गुड। चलो 11 नंबर। 11 नंबर। हाँ मिस। माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? माँ ने नन्ही से बिच्छू को स्वभाव के बारे में कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदतों का गुलाम है। तुम उसे कितना बार बचाओगी वह डंक मारता रहेगा। वेरी गुड। उसकी माँ ने यानी कि नन्ही की माँ ने भी नन्ही को समझाया कि बिच्छू जो है वह अपनी गंदी आदत का गुलाम होता है। वह चाहे कितनी बार अपनी आदत छोड़ना चाहे मगर छोड़ सकता नहीं। कोई उसके साथ बार बार भलाई करे मगर वह उसे बुरा ही करता है। उसके बाद 9 नंबर। 9 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? जब दोबारा नन्ही पानी की धारा से बचाकर बिच्छू को एक और रखती है, उसकी जान बचाती है, बराबर। फिर बिच्छू और नन्ही के बीच कैसा व्यवहार होता है? अच्छा व्यवहार होता है। अच्छा, किस प्रकार? नहीं, बुरा व्यवहार होता है। किस प्रकार? बिच्छू से ना ये गंदी आदत जल्दी से ना बच्चा हुआ जाए ना तो बिच्छू ने गंदी आदत हिंदी में जवाब दीजिए बेटा। बिच्छू ने उसकी गंदी आदत नहीं गंदी दी, इसीलिए जो नन्ही बचाना चाहती थी मगर आपकी आवाज बीच में कट कट हो रही है बेटा। 73 नंबर को पता है बेटा? हाँ मिस। आप बताइए बेटा बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? बिच्छू
को पछतावा हुआ, क्योंकि पहली बार दलदल में फंस गया था। तब नन्ही बतख बचा ली बचाने आई थी। तब बिच्छू ने इसको डंक मारा, इसलिए पछतावा हो रहा है। वेरी गुड। यानी कि पहले जब दलदल में फंसा था तब बिच्छू ने उसे डंक मार दिया और नन्ही ने उसे समझाया भी कि तुम यदि डंक मारने की आदत नहीं छोड़ोगे तो कोई तुम्हें मुसीबत में जब फंसोगे तो बचाएगा नहीं। मगर जब पानी की धारा में दोबारा बिच्छू फंस गया तो उसे नन्ही की याद आई और नन्ही को वह पुकारने लगा। और जिस नन्ही को लगा कि शायद बिच्छू ने डंक मारने की आदत छोड़ दी है। जैसे ही नन्ही बिच्छू को पानी की धारा से निकालती है तो बिच्छू उसे डंक मारने के लिए जाता है। तब नन्ही उसे कहती है कि लो, तुम्हें डंक मारना है तो मारो, तुम रुक क्यों गए। तो नन्ही का ऐसा अच्छा स्वभाव देखकर, यानी कि बिच्छू बार बार उसके साथ बुरा व्यवहार करता है फिर भी नन्ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है और उसकी जान बचाती है। तो यह अपने बुरे स्वभाव के सामने नन्ही की अच्छाई और भलाई देखकर बिच्छू को पछतावा हुआ। चलो 15 नंबर। यस मिस। आप बताइए नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था। नन्ही बतख का स्वभाव बिच्छू के साथ अच्छा था। अच्छा, और हमें 2-4 लाइन में लिखना हो तो हम कितना लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे बेटा। नन्ही बतख का स्वभाव बहुत अच्छा था। नन्ही बतख हर किसी मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती थी। फिर नन्ही बतख हमेशा सच बोलती थी। हम्म फिर फिर उसने अपनी अच्छाई से बुरे अच्छा से स्वभाव बिच्छू वाले को भी बिच्छू के हृदय में भी परिवर्तन ला किया। दिया। बराबर। तो इस प्रकार नन्ही जो है उसका स्वभाव दूसरों को मदद करना था। वेरी। चलो, उसके बाद हमारा जो पाठ है 7वां। कौन सा पाठ है? 7वां। बूझो तो जाने, यानी कि यह एक पहेलिया है। बूझो तो जाने यानी कि उसे पहचानो तो जाने। उसके विकल्प है, उसमें पहला विकल्प है 72 नंबर। 72 नंबर। प्रेजेंट हो बेटा? हाँ मिस, प्रेजेंट है पर जवाब नहीं खाते। 72 नंबर। 55 नंबर। 55 नंबर। 55 नंबर। प्रेजेंट हो बेटा? 6 नंबर। हाँ मिस। 6 नंबर। आप बताइए पाठ 7 बुझो तो जाने, उसमें हम विकल्प पूछ रहे हैं। बराबर। तो हाँ, उसमें बताइए हरियाली कौन फैलाते हैं, पर्वत, पेड़ के जंगल? पेड़। पेड़। वेरी गुड। उसके बाद 25 नंबर। 25। हाँ मिस। आप बताइए भूतल के रखवाले कौन है? भूतल यानी कि जमीन। बराबर। यह हमने समझा आपको कि भूतल यानी कि जमीन। रखवाले कौन है? सागर, मनुष्य के पर्वत?
अच्छी तरह से सोचकर सागर। बताइए। सागर है? जरा सोचिए तो। पर्वत। वेरी गुड, पर्वत आएगा, क्योंकि जमीन पर पर्वत जब खड़ा रहेगा तो जिस जमीन पर पर्वत खड़ा है वह जमीन है, उसकी रक्षा होती है, इसीलिए भूतल के रखवाले पर्वत है। 19 नंबर। हाँ मिस। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम यानी कि जन्म, यानी कि वह कहाँ से निकलती है? जंगल पर्वत से। से। वेरी गुड, पर्वत से। 11 नंबर। 11 नंबर। आप बताइए, तरबूज प्यास बुझाकर क्या पूछता है? पता, नाम की हाल? पता। पता पूछता है, आप कहाँ पर रहते हो, ऐसा पूछता है। अच्छी तरह से सोचिए तो। जब हम बहुत प्यासे होते हैं और कोई हमें पानी देता है तो पानी पीने के बाद लोग क्या पूछते हैं? पता पूछते हैं, नाम पूछते हैं कि हाल पूछते हैं? क्या हाल। पूछ हाँ, तो क्या पूछता है तरबूज? हाल। हाल पूछता है। उसके बाद 9 नंबर। મિસ આ કેટલામો પાઠ છે મિસ અત્યારે જોઈન થઈ 7वां पाठ है बेटा, बुझो तो जाने। आपका रोल नंबर कौन सा है? તેર ओके, चलो 9 नंबर। 9 नंबर। स्पीकर किसका शुरू है? बंद कर दीजिए बेटा। ઈ આપું स्पीकर बंद कीजिए। 73 नंबर। डेरिया, स्पीकर बंद करो बेटा। मिस 11 नंबर का स्पीकर शुरू है। चलो 73 नंबर। 73 नंबर प्रेजेंट हो बेटा। 15 नंबर। 15 नंबर। यस मिस। आप बताइए, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? 3, 4 के 5? 4। 4 है। મિસ मैं बोलूं नहीं, अभी मैंने जिसे पूछा है 5। वही बोलेगा। कितने 5। सेवक है? 5 सेवक, यानी कि उंगलियां। तो हमारे हाथ में कितनी उंगलियां है? अच्छा वो हाँ, सेवक में वो समझी नहीं। सेवक यानी कि हम जो हाथों से काम करते हैं, बराबर? तो सिर्फ हाथ से नहीं, हम उंगलियों से भी काम करते हैं ना। तो उस हाथ के सेवक यानी कि सेवक कितने हैं? 5। 5। तो आपने क्या सोचा? सेवक मुझे यानी लगा क्या? राजा का किस्सा का पाठ है। तो राजा के किस्से में भी इतने सेवक नहीं है, आपने 4 बोला तो वह अच्छी तरह से याद रखो, हाँ बेटा। हाँ। 72 नंबर। हाँ मिस आप बताइए, कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है? सागर, तालाब कि चांद? સમજાતું નથી कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है? सागर, तालाब कि चांद? તાલાબ हाँ, તાલાબ तालाब अपने आप ही कभी मोटा और पतला हो जाता है। अच्छी तरह से सोचिए तो। यह जब मैंने समझाया था तब मैंने आपको बताया था। हम्म, अच्छी तरह से याद करो। સાગર सागर भी नहीं आता, एक एक करके एक एक उत्तर दे देगी, फिर जो सच्चा है वह देगी। चलो 13 नंबर।
चांद। चांद। चांद आपको मैंने जब समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि एकम से पूर्णिमा तक चांद जो है वह धीरे 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 बढ़कर पूर्णिमा के दिन पूरा गोल हो जाता है। उसके बाद कृष्ण पक्ष में एकम से अमावस्या तक चांद धीरे धीरे कम होता होता अमास के दिन वह लुप्त हो जाता है। तो कभी मोटा और पतला कौन हमें दिखता है? चांद दिखता है। कौन दिखता है? चांद। चलो उसके बाद 55 नंबर 6 नंबर। हाँ मिस। आप प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बराबर। उसमें पहली खाली जगह है, नदी के पानी से खाली जगह की सिंचाई की जाती है। किसकी सिंचाई की जाती है? खेतों की। वेरी गुड। खेतों की सिंचाई की जाती है। 25 रोल नंबर। रोल नंबर 25। हाँ मिस। आप बताइए, पर्वत पर बड़ी संख्या में खाली जगह उगते हैं। क्या उगता है? पर्वत पर बड़ी संख्या में खाली जगह उगते हैं। पेड़। वेरी गुड। पेड़। उसके बाद 19 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए, चांद खाली जगह का मामा है। कौन बच्चों। उसे? बच्चों का। बच्चे उसे मामा कहकर पुकारते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर। आप बताइए, खाली जगह सबकी प्यास बुझाता है। तरबूज। तरबूज। वेरी गुड। 9 नंबर। हाँ मिस। आप बताइए, चिड़िया खाली जगह की सैर करती है। गगन। गगन। गगन यानी कि आसमान। बराबर। अब हम एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर दीजिए। वह प्रश्न हम उसका रिवीजन करेंगे। 73 नंबर। 73 नंबर। 15 नंबर। यस मिस। आप बताइए, पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? पेड़ में फूल छाव हम्म। फिर बरसात लाने में मददरूप होते हैं। वेरी गुड। फल फूल फल देते हैं। हम्म। हमें सब्जी देते हैं। फिर? 73 नंबर। हमें श्वास लेने में भी मददरूप होते हैं। वेरी गुड। फिर? ये सब याद नहीं। अब याद नहीं? बहुत अच्छा मिस जवाब। पुस्तक मैं पढ़ने में 73 फर्नीचर नंबर। बनाने में मददरूप होते हैं। वेरी गुड। तो पेड़ हमें फल फूल देते हैं, हमारे लिए लकड़ियां जो है वो फर्नीचर के लिए देती है, छांव देते हैं, बरसात लाने में भी हमारी मदद करते हैं। पेड़ जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वह कई सारे पौधे हम औषधियाँ यानी कि दवाई के रूप में उसका उपयोग करते हैं। फिर यही पेड़ हमें ऐसे बीज देते हैं जिससे हम उसके जैसे ही दूसरे पेड़ भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार पेड़ हमें सुखी बनाते हैं। चलो 72 नंबर।
हमें आप बताइए पर्वत किन के उद्गम स्थल है? उद्गम यानी जन्म स्थल, बराबर। हमने पहले विकल्प में भी देखा था इसका उत्तर। पर्वत किन के उद्गम स्थल है? पर्वतों से क्या निकलती है? हम्म पर्वतों से क्या निकलती है बेटा? आपको पता है बेटा? मैं 73 नंबर बोलूं? हाँ बोलिए, चलो आप बोलिए। क्या है सवाल? पर्वत किन के उद्गम स्थल है? पर्वत नदी और जल के उद्गम स्थल है। वेरी गुड। पर्वत नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है। उसके बाद 13 नंबर, 13 नंबर, हाँ मिस। आप बताइए नदी की क्या विशेषता है? नदी की क्या विशेषता है? नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। वेरी गुड। नदी की यह विशेषता है कि वह बहुत से पानी से भरी हुई होने पर भी वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती। ओके, तो यहाँ पर और दूसरा प्रश्न है, तरबूज बाहर और अंदर से कैसा है? 6 नंबर, छह हाँ मिस। नंबर तरबूज बाहर और अंदर से कैसा है? तरबूज बाहर से हरा और अंदर से लाल लाल। रस से भरा होता है। वेरी गुड। तरबूज जो है वह बाहर से हरा है और अंदर से लाल और रस से भरा होता है। 25 नंबर, 25 नंबर, हाँ मिस। आप बताइए प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? अभी हमने विकल्प में भी देखा था। प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं? प्रत्येक हाथ के हम्म कितने सेवक हैं? 4 सेवक है। 4 है। आपके हाथ में उंगलियां कितनी है? हम्म 5। तो प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है? 5। प्रत्येक यानी कि 2 हाथ है तो मिस दोनों। તમારો અવાજ ન સંભળાતો, થોડુંક જોરથી બોલો ને। ओके, अब सुनाई देता है? नहीं। अभी हाँ भी मिस। नहीं हाँ। नहीं। ओके, प्रत्येक हाथ के 5 सेवक है, यानी कि दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां है ना, तो हमारे दोनों हाथ के जो सेवक है 5-5 सेवक हुए, बराबर। उसके बाद का प्रश्न है 19 नंबर। हाँ 19, मिस। चिड़िया की क्या विशेषता है? देखो आपको अभी चिड़िया की तरह ही रहना है। चिड़िया कभी भी आलस नहीं करती, वह हमेशा कुछ न कुछ कार्य करती रहती है, यह विशेषता है। वेरी गुड। चिड़िया जो है वह कभी आलस नहीं करती, तो आपको भी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, कभी भी आलस नहीं करनी है और अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसे प्राप्त करके ही रहना है। यानी कि कुछ ना कुछ चिड़िया जो नया नया करती है उसी प्रकार हमें कुछ ना कुछ ऐसा ही कार्य करते रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम अपना टास्क जो है वह पूरा करते हैं। आज हमने जो पाठ तीसरा था समझदार नन्ही और 7वां पाठ था बूझो तो जाने, उसमें जो बड़े प्रश्न है उसका रिवीजन बाकी है, मगर मैंने आपको लिखवाया हुआ है।
बराबर। तो उसमें से बड़े प्रश्न और पाठ 8वां राजा का हिस्सा वह अच्छी तरह से याद करना, और कल जो आपका हिंदी का पेपर है वह अच्छी तरह से देना। सबको ऑल द बेस्ट और अच्छी तैयारी करना। રિવિઝન ओके। બુકમાં લખવી, રિવિઝન બુકમાં તમે લખાયું લખવી. नहीं, आपको अभी सिर्फ कंठस्थ करना है, यानी कि पढ़ना है और याद रखना है। मैंने जो पाठ आपको दिए 2, 3, 7 और 8, उसमें से जो जो प्रश्न है वो आपको पढ़ना ही है। लिखने बैठेंगे तो उसके आपको जो मैथ्स का पेपर है उसकी तैयारी आप कब करेंगे? ओके। इसीलिए आपको मैथ्स की तैयारी करनी है आज, और उसके बाद हिंदी की जो कोर्स में पाठ है उसकी पढ़ाई करनी है। ओके। आज के 2, 3 होमवर्क ને પાઠ. 2, 3, 7, 8 ऐसे 1 का जो कोर्स था ना वही इस एग्जाम में है बेटा। ऐसे 1 में जो पाठ दिए गए थे आपको, वही पाठ इस 20 अंक की परीक्षा में आपको वही कोर्स पूछा जाएगा। ओके। Good morning, all of you. ગુડ મોર્નિંગ મિસ. ચાલો બધી ગર્લ્સ પોતાનો રોલ નંબર ચેટ બોક્સમાં સેન્ડ કરી દેશે.